हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्ट्रीम बाय एमडी शादान। गाइस, आज हम इस वीडियो में इशू ऑफ शेयर का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। इसके पहले की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टू फोर्थ किए थे, यानी 1 से लेकर के 4 तक किए थे, जिसमें हमसे ये पूछा गया था कि किस तरीके से शेयर कैपिटल को बैलेंस शीट में प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, लेकिन आज के क्वेश्चन में हम ये देखेंगे कि कंपनी जब शेयर इशू करती है तो उससे रिलेटेड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट यानी कि जो जर्नल एंट्रीज करती हैं वो कैसे करती हैं। तो आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। इसमें कह रहा है कि रामा कंपनी लिमिटेड इशूड 50,000 शेयर्स ऑफ ₹10 पेबल एज फॉलो, यानी जो रामा कंपनी है इसने 50,000 शेयर इशू किए हैं पब्लिक में, और एक शेयर कंपनी का कितने का है, 10 रुपये का। तो ये फेस वैल्यू हो गया। ठीक है, अच्छा, ये 10 रुपया कंपनी देखो एक साथ नहीं मंगा रही है, इस 10 रुपये को कंपनी इंस्टॉलमेंट में मंगा रही है। कैसे? ₹3 ऑन एप्लीकेशन, ₹3 ऑन अलॉटमेंट, ₹2 ऑन फर्स्ट कॉल एंड ₹2 ऑन फाइनल कॉल। ठीक है, देखो एक चीज़ मैं बता दूं। ठीक है, देखो कंपनियां जो होती हैं, सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो कंपनी के शेयर होते हैं, ठीक है, जब कोई कंपनी शेयर को इशू करती है तो जो खरीदने वाले लोग होते हैं पब्लिक में, तो जनरली ज़्यादातर जो पब्लिक होती है वो मिडिल क्लास से बिलोंग करती है। अब आप कहोगे क्यों सर, क्या अमीर लोग शेयर नहीं खरीदते? खरीदते हैं गाइस, बिल्कुल खरीदते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो खरीदने वाले लोग होते हैं वो मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। तो इसीलिए अगर एक मिडिल क्लास के मेंबर से अगर कंपनी जो शेयर बेचती है, अगर उस शेयर का पैसा एक साथ पूरा मंगाए तो शायद वो पब्लिक जो है पैसा कंपनी में एक साथ ना दे पाए। तो उस असुविधा से बचने के लिए, या यूँ कहें कि पब्लिक से पैसा आसानी से लेने के लिए, कंपनी क्या करती है, जो कंपनी का फेस वैल्यू होता है उसकी कुछ इंस्टॉलमेंट बना देती हैं। जैसे यहाँ पे देखो 10 रुपये की 4 इंस्टॉलमेंट बना दी है ना। तो यानी 3 रुपया जब कंपनी में हम शेयर को, अब शेयर खरीदने के लिए एप्लीकेशन देंगे तब देना पड़ेगा। इसके बाद कंपनी जब हमारे नाम शेयर अलॉट करेगी तब 3 रुपया दे देंगे। ठीक है, फिर कंपनी जब पैसे की ज़रूरत होती बाद में कभी भी, तो वो हमसे फर्स्ट कॉल करेगी। फिर इसके बाद कभी भी कंपनी को अगर पैसे की रिक्वायरमेंट होती तो 2 रुपये की फिर कॉल करेगी। यानी कंपनी को जैसे जैसे पैसे की रिक्वायरमेंट होती है वैसे वैसे वो कॉल करके पैसा मंगाती रहती है। तो कुल मिलाकर के कंपनी क्या करती है कि पब्लिक से जो पैसा मंगाती है शेयर का, वो इंस्टॉलमेंट के थ्रू मंगाती है। और हर एक इंस्टॉलमेंट की, यानी ये जो अलग अलग इंस्टॉलमेंट है इनकी अपनी अलग अलग एंट्री होती है, और हर एक इंस्टॉलमेंट की 2 एंट्री होती है। ठीक है, तो जो जर्नल एंट्री है, देखो बहुत सारे टीचर्स क्या करते हैं, जर्नल एंट्री को रटा देते हैं कि अगर एप्लीकेशन के समय 2 एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। लेकिन मैं कोशिश करूंगा आपको रटाऊं ना, रट्टाफिकेशन पे कम ध्यान दूं, आपको मैं समझाऊं कि कोई भी जर्नल एंट्री हम जो डेबिट या क्रेडिट कर रहे हैं वो आखिर कर क्यों रहे हैं। ठीक है, उसके पीछे रीजन क्या है। ठीक है, तो रूल के अकॉर्डिंग हम देखेंगे, आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, तो आइए देखिए। अच्छा, नीचे कह रहा है कि ऑल द शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड, यानी जितना शेयर कंपनी ने इशू किया था दैट इज 50,000, वो सारा का सारा सब्सक्राइब्ड हो गया। सब्सक्राइब का मतलब कि पब्लिक ने खरीद लिया। एंड अलॉटेड, और अलॉट भी कर दिया गया। गिव जर्नल एंट्रीज एंड शो द शेयर कैपिटल। देखो अच्छा, यहाँ ये भी दिखाना आपको, जो इसके पहले वाली वीडियो में हमने किया था कि शेयर कैपिटल को बैलेंस शीट में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी करना है। लेकिन इसके साथ साथ पहले हमें जर्नल एंट्रीज भी करनी है। इन द बैलेंस शीट अज्यूमिंग दैट ऑल सम हैव बीन ड्यूली रिसीव्ड, मतलब सारा का सारा पैसा कंपनी को रिसीव भी हो गया। ठीक है, और नीचे करा कि एक्सपेंसेज ऑन इशू ऑफ शेयर अमाउंटेड टू ₹10,000, यानी कंपनी शेयर को इशू करते समय 10,000 का खर्चा भी किए है। तो इसकी भी एंट्री होती है, वो भी देखेंगे। ठीक है, तो आइए इसका सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले आप जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाएंगे जैसे आप क्लास 11th में बताते थे। ठीक है, आप हेडिंग डाल लेंगे जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ रामा कंपनी लिमिटेड, यानी जिस कंपनी की बुक में आप एंट्री कर रहे हैं उस कंपनी का नाम लिख देंगे। और फॉर्मेट बिल्कुल वैसे जैसे आप क्लास 11th में जर्नल का बनाते थे, डेट, पर्टिकुलर, है ना, डेट होता था, पर्टिकुलर होता था, एलएफ होता था, अमाउंट होता था और अमाउंट होता था। ठीक है, अब देखो एंट्री कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंपनी में एप्लीकेशन देंगे शेयर को परचेज करने के लिए। ठीक है, तो देखो जब हम कंपनी में एप्लीकेशन देंगे तो एप्लीकेशन मनी कंपनी पहले से ही निर्धारित कर रखी है कि जब भी कोई शेयर होल्डर कंपनी में अप्लाई करेगा शेयर के लिए तो उसको 3 रुपया एप्लीकेशन के समय देना पड़ेगा। तो देखो शेयर होल्डर जब 3 रुपया कंपनी में देगा, अच्छा, कंपनी की सारी ट्रांजेक्शन आप याद रखिएगा वो बैंक के थ्रू होती है, यानी हम कंपनी में जा करके कैश नहीं देते हैं, हम पैसा बैंक में ट्रांसफर करते हैं। तो देखो कंपनी में हम जब पैसा देंगे या शेयर होल्डर जब कंपनी को पैसा देगा तो कंपनी का बैंक बैलेंस बढ़ेगा। अब आप याद करो मॉडर्न रूल जो जनरल एंट्री का होता है, जिसमें आपको बताया गया होगा कि असेट और एक्सपेंस का बढ़ना डेबिट होता है। ठीक है, और कैपिटल, लाइबिलिटी और रेवेन्यू, इन तीनों का बढ़ना क्रेडिट होता है। तो बैंक हमारा क्या होता है, असेट्स होता है। तो कंपनी को जो हम पैसा देंगे तो कंपनी के बैंक अकाउंट में पैसा आएगा, यानी कंपनी का जो बैंक बैलेंस है वो बढ़ेगा।
और बैंक बढ़ने का मतलब असेट बढ़ेगा। तो जब असेट बढ़ेगा तो हम असेट बढ़ने पे क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो हम बैंक अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया कि बैंक अकाउंट डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि कंपनी में पैसा आ रहा है, कंपनी के बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा है, और बैंक एक असेट होता है और असेट का बढ़ना क्या करते हैं, डेबिट। मेरे जो स्टूडेंट हैं वो बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। बाकी जो अदर स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर उनको भी मॉडर्न रूल पता होगा तो उनको भी बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और अगर नहीं पता है तो डोंट वरी, मैं एक वीडियो बना के डाल दूंगा जर्नल एंट्री का, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, या बहुत सारी वीडियोस आप देख सकते हैं यूट्यूब पे होंगी, बहुत सारे टीचर्स पढ़ा रखे हैं। ठीक है, जिसमें मॉडर्न रूल आपको बताया गया होगा, या आपको स्कूल में पढ़ाया जाता होगा। ठीक है, बट फिर भी मैं अपनी तरफ से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको मॉडर्न रूल के थ्रू कैसे जर्नल एंट्री करते हैं वो सारी चीज़ें हम एक्सप्लेन कर देंगे अच्छे से, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट क्यों हो रहा है गाइस, क्योंकि असेट हमारा बढ़ रहा है। अच्छा, इसके बाद हमने लिखा टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, देखो जैसे मान लो अगर ये पैसा, ये शेयर जो 50,000 शेयर है, मान लो अगर ये कोई पर्सन, जैसे मान लो उस पर्सन का नाम ए है, अगर ए मान लो ये शेयर परचेज किया होता, ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं, मतलब ए अगर मान लो शेयर परचेज किया होता तो कंपनी में ए हमको पैसा देता, तो हम क्या करिए, सबसे पहले क्या करते हैं, बैंक को बढ़ा लेते, क्योंकि बैंक हमारा असेट है। ठीक है, लेकिन अब हमें ए के नाम की लाइबिलिटी को भी बढ़ाना पड़ता, क्योंकि ए हमको पैसा दे रहा है, तो कभी ना कभी पैसा हमको ए को वापस करना पड़ेगा ना, तो ए हमारी लाइबिलिटी है। ठीक है, तो हम लाइबिलिटी को बढ़ाते हैं, और लाइबिलिटी का बढ़ना क्या होता है, क्रेडिट। तो लेकिन हम ए को यहाँ नहीं लिखेंगे, ए का नाम नहीं लिखेंगे, क्योंकि देखो मान लो अगर मैं बात करूँ, ये जो कंपनी है, मान लो ये टाटा कंपनी है, तो जब टाटा कंपनी अपना आईपीओ इशू करती है, यानी जब कंपनी शेयर बेचती है टाटा कंपनी, तो क्या कंपनी में सिर्फ एक लोग शेयर अप्लाई करते हैं, या फिर हजारों लोग करते हैं? तो अगर मान लो 1000 लोग करेंगे, तो क्या 1000 लोगों को मैं क्रेडिट कर दूंगा? जैसे मान लो ए ने खरीदा, बी ने खरीदा, सी ने खरीदा, डी ने खरीदा, ई ने खरीदा, तो क्या सबके नाम में लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता? क्योंकि अगर मैं सबको लिखूंगा तो आपको क्लास 11th में पढ़ाया गया था कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, यानी अकाउंटिंग एक कला है रिकॉर्ड करने की। तो अगर मैं 1000 लोगों के नाम में यहाँ रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो फिर ये कौन सी कलाकारी मेरे भाई? कोई कलाकारी नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको रिकॉर्ड करने के लिए थोड़ा सा स्मार्ट बनना पड़ेगा, और स्मार्ट बनने के लिए हम क्या करेंगे, अकाउंटिंग की जो कला है वो दिखाएंगे। और वो कला कैसे दिखाएंगे, तो हम यहाँ किसी भी पर्सन का नाम ना लिख करके हम लिख देंगे टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। और अगर आपसे कोई पूछे कि ये शेयर एप्लीकेशन क्या है, तो आप बता देना कि ये शेयर होल्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक तरीके से एक क्वेश्चन यहाँ ये भी बन गया, जैसे एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है कि शेयर एप्लीकेशन ये कौन सा अकाउंट है। ठीक है, पर्सनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, या रियल अकाउंट है? तो गाइज याद रखना, शेयर एप्लीकेशन एक पर्सनल अकाउंट होता है, क्योंकि ये पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। जिनको कंसेप्ट अच्छे से समझ में आता होगा जनरल एंट्री का, या फिर उनका बेसिक जिनका अच्छे से क्लियर हुआ होगा, वो मेरी बात अच्छे से समझ रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ ए का नाम ना लिख करके क्या लिख देंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो पहली एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। देखो कितना शेयर कंपनी इशू की थी, 50,000, और एप्लीकेशन मनी कितना थी, 3 रुपया। तो 50,000 इंटू 3 कर देंगे तो 1,50,000 ये कंपनी के बैंक में पैसा आ गया। ठीक है, पहली एंट्री आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद सेकंड एंट्री देखो क्या करेंगे। अब देखो, अब ये जो हमारी लाइबिलिटी बनी थी शेयर एप्लीकेशन के नाम से, अब इस लाइबिलिटी को ख़त्म करेंगे, और इस लाइबिलिटी को ख़त्म करके हम क्या करेंगे, ये पैसा हम ट्रांसफ़र कर देंगे शेयर कैपिटल में, यानी जिस भी पर्सन ने ये शेयर लिया होगा उसको हम मालिक बनाएंगे। और मालिक बनाने के लिए हम क्या लिखते हैं, शेयर कैपिटल। और शेयर कैपिटल किसी भी कंपनी की लाइबिलिटी होती है, और लाइबिलिटी का बढ़ना क्या होता है, हमेशा क्रेडिट होता है। तो इसलिए हम शेयर कैपिटल को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, यानी ये जो लाइबिलिटी थी शेयर एप्लीकेशन के नाम की, इसको ख़त्म करके हम क्या कर देंगे, शेयर कैपिटल को बढ़ा देंगे, जो कि एक लाइबिलिटी है। ठीक है, तो ये जो शेयर एप्लीकेशन है, यहाँ हमने क्रेडिट किया था जब हमारी लाइबिलिटी बढ़ी थी। अब जब इसको खत्म करना होगा तो हम क्या कर देंगे, इसको डेबिट कर देंगे। यानी इसको खत्म करने के लिए हम शेयर एप्लीकेशन को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। और टू शेयर कैपिटल, यानी कि अब हम शेयर होल्डर को क्या बना देंगे, मालिक बना देंगे। और मालिक बनाने के लिए उसके पैसे को कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, तो दूसरी एंट्री होती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब बहुत सारे टीचर इसको रटा देते हैं कि देखो, जब भी कंपनी में एप्लीकेशन अगर कोई शेयर होल्डर देगा तो पहली एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और दूसरी एंट्री करते हैं शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। लेकिन इसका रीजन कोई नहीं बताता कि बैंक अकाउंट क्यों डेबिट हुआ, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट हुआ, क्यों क्रेडिट हुआ, शेयर कैपिटल अकाउंट यहाँ क्यों क्रेडिट हो रहा है, यहाँ शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्यों डेबिट हो रहा है, ये रीजन कोई नहीं बताता। और मैं आपसे ये कहूँगा कि आप रीजन को समझिए गाइस। ठीक है, आप रटिए मत, आप कंसेप्ट को समझिए, हमेशा आपको याद रहेगा। ठीक है,
तो आई थिंक आपको ये दोनों एंट्री आपको समझ में आ गई होगी, और ये दोनों एंट्री किससे बिलोंग करती है, शेयर एप्लीकेशन से बिलोंग करती है, ठीक है। अब इसके बाद तीसरी एंट्री देखो। अब देखो एप्लीकेशन के समय पैसा, देखो बैंक वाली एंट्री हम सबसे पहले करते हैं, क्यों, क्योंकि एप्लीकेशन करते समय कंपनी पैसा पहले ही मांग लेती है। देखो इसके पीछे भी कहानी है। कहानी क्या है, जैसे पहले क्या होता था कि जब कोई कंपनी शेयर इशू करती थी तो हर कोई कह देता था, यानी हर कोई एप्लीकेशन कंपनी में भेज देता था कि हाँ मुझे शेयर चाहिए, मुझे शेयर चाहिए, मुझे शेयर चाहिए। बाद में कंपनी क्या करती थी, जब सारे एप्लीकेशंस को निकालती थी और ये देखती थी कि कितने लोग हैं जो सीरियस हैं, जो वाकई में कंपनी का शेयर परचेज करना चाहते हैं, तो उसमें से कुछ ही लोग निकलते थे। तो ऐसे में कंपनी का समय और इफर्ट दोनों बर्बाद हो जाता था। तो कंपनी ने एक नियम निकाला कि अच्छा पब्लिक ही नहीं चलाएगा, हम भी चलाएंगे। तो कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने एक रूल बना दिया कि अब हम जब कंपनी कभी भी शेयर को इशू करेंगे, तो अगर कोई भी शेयर होल्डर या कोई भी पब्लिक अगर हमारी कंपनी का शेयर परचेस करना चाहती है, तो उसको एप्लीकेशन के साथ साथ एप्लीकेशन मनी जो हम निर्धारित कर देंगे पहले ही, जैसे कि यहाँ 3 रुपये निर्धारित किया गया है, वो एप्लीकेशन मनी भी एप्लीकेशन यानी प्रॉस्पेक्टस के साथ लगानी पड़ेगी। तो इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ कंपनी को कि अब वही पब्लिक कंपनी में एप्लीकेशन भेजेगी जो वास्तव में कंपनी का शेयर परचेज करना चाहते हैं। तो यही रीज़न होता है कि कंपनी एप्लीकेशन के समय पहले हम बैंक वाली एंट्री करते हैं। लेकिन इसके बाद जितनी भी एंट्री होती है, जैसे इसके बाद जब कंपनी अगली कॉल करती है यानी कंपनी शेयर का अलॉटमेंट करती है, तो सबसे पहले कंपनी ड्यू करती है। ड्यू करने का मतलब कंपनी सबसे पहले पैसा उनसे मांगती है, ठीक है। तो मांगने की एंट्री होती है सबसे पहले, देखो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब जैसे मान लो या शेयर अलॉटमेंट यहाँ डेबिट क्यों हो रहा है, ठीक है। जैसे मान लो ए ने शेयर खरीदा था, तो अब अगर हम ए से हमें पैसा लेना होगा, तो एक तरीके से हमारा एक राइट क्रिएट हो रहा है ए के ऊपर कि ए को हमसे पैसा, मतलब हमें ए से पैसा लेना है, हमारा ए के ऊपर एक राइट बन रहा है। राइट का मतलब एक असेट क्रिएट हो रहा है। तो जब हमें ए, मतलब एक तरीके से ए हमारा डेटर है, डेटर से पैसा लेना है। और डेटर क्या होता है, असेट होता है। डेटर क्या होता है, डेटर का नेचर क्या होता है, असेट होता है। और असेट का बढ़ना हमेशा क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो हम यहाँ ए को डेबिट कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर सकते, फिर वही बात, क्योंकि कंपनी में कोई एक पब्लिक का पैसा तो होता नहीं, कंपनी में हजारों लोगों का पैसा आता है। तो हम ए का नाम ना लिख करके हम क्या लिखेंगे, जिस इंस्टॉलमेंट का पैसा मंगा रहे हैं उसका नाम लिख देंगे। तो हम पैसा किसका मंगा रहे हैं, अलॉटमेंट का। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है। और क्योंकि अब हम पैसा और मंगा रहे हैं, देखो अभी तक हमने क्या किया था, 1.5 लाख रुपया मंगाया था, तो 1.5 लाख से हमने कैपिटल को बढ़ा दिया था। तो अब जब फिर 1.5 लाख रुपया कोई भी शेयर होल्डर कंपनी में पैसा देगा, तो उसके कैपिटल को फिर से बढ़ाना पड़ेगा। तो टू शेयर कैपिटल यानी कि ये कंपनी की लायबिलिटी है, ठीक है। तो इसको बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। और शेयर कैपिटल एक तरीके से ये डेटर है, तो डेटर यानी एसेट है, एसेट का बढ़ना क्या होता है, डेबिट होता है। तो अलॉटमेंट की पहली एंट्री यानी ड्यू वाली एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और इसका नरेशन हो जाएगा बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। तो ये तो हो गई मांगने की। इसके बाद जब कंपनी को पैसा रिसीव हो जाएगा, ठीक है, जैसा कि क्वेश्चन में बोला था कि सारा पैसा रिसीव हो गया, तो कंपनी में जब पैसा आ जाएगा, कंपनी का मतलब बैंक में, तो फिर इससे क्या होगा, बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। और बैंक बढ़ना मतलब असेट का बढ़ना, और असेट का बढ़ना हमेशा क्या होता है, डेबिट, ठीक है। अब देखो, अब जब बैंक अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे, अब देखो शेयर कैप अलॉटमेंट यानी जब इसको हमने डेटर बनाया था, इससे जब हमें पैसा लेना था तो हमने इसको डेबिट कर रखा था। अब क्योंकि ये पैसा दे दिया, तो अब इसको हमें ख़त्म करना पड़ेगा। तो वापस से हमें शेयर अलॉटमेंट को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट कर देना पड़ेगा, ठीक है। तो दूसरी एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। इसी तरीके की आगे की सारी इंस्टॉलमेंट में होगी। तो मैं अब नॉर्मली ऐसे जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखो अलॉटमेंट पे कंपनी कितना मांग रही थी, 3 रुपया, तो 50,000 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 1,50,000, ठीक है। इसके बाद कंपनी फर्स्ट कॉल का पैसा मंगाएगी, ठीक है। देखो सबसे पहले हम कंपनी क्या करेगी, फर्स्ट कॉल का पैसा ड्यू करेगी। तो इसकी एंट्री होती है शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो जितना जब वो पैसा मंगाएगी, वो क्या करेगी, मालिक को, मतलब उसका जो शेयर कैपिटल है वो बढ़ाएगी। और शेयर कैपिटल का मतलब कंपनी की लायबिलिटी, और लायबिलिटी का मतलब बढ़ना का मतलब क्या होता है, क्रेडिट होता है, ठीक है। और किससे, शेयर होल्डर से पैसा मंगा रहे, तो उसको तो हम नहीं लिख सकते क्योंकि वो पर्सन है, ठीक है। और बहुत सारे पर्सन होते हैं, तो सबका नाम नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, जिस कॉल का पैसा मंगा रहे हैं। तो शेयर फर्स्ट कॉल का पैसा मंगा रहे हैं, तो एंट्री हो जाएगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और शेयर फर्स्ट कॉल पे कितना पैसा मांग रही थी कंपनी, 2 रुपया। तो 50,000 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 1 लाख हो जाएगा, ठीक है। नरेशन हो जाएगा बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। अब इसके बाद फर्स्ट कॉल का पैसा जब कंपनी को रिसीव होगा, तो इसकी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, कितना, 1 लाख रुपीज़, ठीक है। फिर इसी तरीके से कंपनी फाइनल कॉल भी करेगी।
कंपनी फाइनल कॉल जब करेगी तो उसकी एंट्री क्या होगी, पहले ड्यू करेगी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है 50,000, और फाइनल कॉल मनी कितना था 2 रुपया, तो 50,000 इंटू 2 1 लाख हो जाएगा और टू शेयर कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। फिर जब फाइनल कॉल का पैसा कंपनी को रिसीव होगा तो एंट्री करेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल अकाउंट, ठीक है 1 लाख रुपया। तो ये हो गई आपकी एंट्री। अच्छा, कुछ एंट्री और करनी, जैसे कि कंपनी जब शेयर को इशू कर रही है तो 10,000 का खर्चा भी हुआ, ठीक है, और आपको पता एक्सपेंस का भी बढ़ना डेबिट होता है, तो कंपनी का ये जो 10,000 का खर्च हुआ है, ठीक है, तो कंपनी का एक्सपेंस बढ़ा, तो एक्सपेंस का बढ़ना क्या होता है, तो एंट्री करेंगे इशू ऑफ शेयर एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, और कंपनी इसका पेमेंट की है तो कंपनी का बैंक बैलेंस कम होगा तो टू बैंक अकाउंट, यानी बैंक क्या है, एक असेट है और असेट का कम होना क्या होता है, क्रेडिट, तो टू बैंक अकाउंट हो जाएगा कितना 10,000, ठीक है। फिर हमसे पूछा था कि जो शेयर कैपिटल है ये पैसा कंपनी के बैलेंस शीट में कैसे दिखाया जाएगा, यानी आपको एक एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट बनाना है, फुल बैलेंस शीट नहीं बनानी है। तो देखो आप हेडिंग डालेंगे एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ रामा कंपनी। बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या होता है, देखो सबसे पहले हम लिखते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इसमें का जो मेन हेड होता है शेयर होल्डर फंड, फिर इसका जो सब हेड होता है शेयर कैपिटल। अब इस शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट आएगा इसके लिए हमें बनाना पड़ता है नोट्स टू अकाउंट, और बनाएंगे हम नोट्स टू अकाउंट शेयर कैपिटल के नाम का। देखो इसमें सबसे पहले हम क्या दिखाते हैं, अथराइज्ड शेयर कैपिटल दिखाते हैं, कुछ नहीं दिया था, कोई भी अथराइज कैपिटल नहीं दिया था तो वो नील हो जाएगा, ठीक है। इशूड शेयर कैपिटल हाँ दिया था 50,000 और एक शेयर कितने का था 10,000 का, तो 5 लाख रुपए इसको दिखा के डबल लाइन से क्लोज कर देंगे, ठीक है। फिर इसके बाद दिखाते हैं सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। इसका मतलब होता है कि कंपनी ने जितना शेयर इशू किया था क्या वो पूरा का पूरा पैसा मिल गया, तो हाँ बिल्कुल मिल गया है। तो यहाँ पे सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप कुछ नहीं होगा, मतलब ऐसा तो है नहीं कि कंपनी को कुछ पैसा नहीं मिला, सारा का सारा पैसा मिल गया। तो क्या कैटेगरी बनेगी, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। तो 50,000 शेयर्स था, 10 रुपये के रेट से कंपनी को मिला, यानी कि 5 लाख रुपया, और ये वो 5 लाख रुपया जो शेयर कैपिटल में दिखाया जाएगा। यहाँ देखो बैलेंस शीट में यहाँ शेयर कैपिटल के सामने ये 5 लाख रुपया दिखा दिया गया, ठीक है। तो गाइस आई थिंक आपको क्वेश्चन नंबर 5 अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन बनती है तो आप इसी वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। आइए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, ठीक है। देखिए इसमें कह रहा है एक सेकेंड, Z लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विथ एन अथराइज्ड कैपिटल। अब देखो इस क्वेश्चन में अथराइज कैपिटल दे दिया कितना, रुपीज 60 लाख, डिवाइडेड इन 60,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच, एक शेयर 100 रुपये का है। इशूड कंपनी इशूड 25,000, ठीक है, यानी कंपनी के पास 60,000 इक्विटी शेयर था, उसमें से 25,000 शेयर्स ही इशूड कर रही है एट अ प्रीमियम। अब यहाँ पे देखो प्रीमियम पे इशू किया जा रहा है, प्रीमियम ऑफ रुपीज 20 पर शेयर। अब प्रीमियम का मतलब समझो सबसे पहले प्रीमियम का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए किसी कंपनी का जो फेस वैल्यू, एक शेयर का जो फेस वैल्यू होता है, जैसे मान लो यहाँ कंपनी के एक शेयर का फेस वैल्यू 100 दिया है, तो कंपनी अगर कभी भी अपने फेस वैल्यू यानी जो उसके एक शेयर का जो फेस वैल्यू होता है अगर उससे ज़्यादा पे शेयर बेच रही है, जैसा कि यहाँ कह रहा ना कि 20 रुपया प्रीमियम, यानी 100 रुपया फेस वैल्यू तो वो लेगी ही लेगी, प्लस 20 रुपया एक्स्ट्रा लेगी, ठीक है, यानी 120 रुपये का एक शेयर कंपनी बेच रही है, तो ये जो 20 रुपया एक्स्ट्रा लिया जा रहा है इसी को बोला जाता है प्रीमियम, ठीक है, और ये कंपनी का प्रॉफिट होता है, फायदा होता है। समझ में आ गया, ठीक है। आइए अब क्वेश्चन देखिए, फिर से पढ़ते हैं। कह रहा Z लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विथ एन अथराइज कैपिटल ऑफ रुपीज 60 लाख रुपीज डिवाइडेड इन 60,000 शेयर्स of rupees 100 is company issued 25,000 equity shares at a premium of 20 per share payable as follow 30 on application 45 on allotment including premium, यानी 45 दो allotment पे मांगा जा रहा है उसमें प्रीमियम भी इंक्लूड है, तो 45 में से अगर प्रीमियम कितना था 20 था, अगर ये माइनस कर देंगे तो बचा कितना 25, यानी 25 ये जो है ये कैपिटल का हो जाएगा, बाकी 20 रुपया किसका हो जाएगा प्रीमियम का हो जाएगा, ठीक है। अभी देखते हैं एंट्री के साथ। नीचे फिर कह रहा ऑल शेयर वर सब्सक्राइब, यानी सारे के सारे शेयर जितना इशू की थी कंपनी यानी कि 25,000 वो पूरा सब्सक्राइब हो गया, यानी पब्लिक ने खरीद लिया। एंड ऑल द मनी वाज ड्यूली रिसीव, और सारा पैसा रिसीव हो गया। शेयर इशू एक्सपेंस इस बार हुआ है 40,000, सच वर फुल्ली रिटर्न ऑफ अगेंस्ट सिक्योरिटी प्रीमियम। अच्छा कंपनी ये जो 40,000 रुपये का शेयर एक्सपेंस इशू शेयर क्या नाम है शेयर को इशू करने में जो एक्सपेंस कर रही है, कह रहा इसको हम राइट ऑफ भी कर लेंगे किससे सिक्योरिटी प्रीमियम से, ठीक है। और नीचे आपसे कह रहा है प्रिपेयर नेसेसरी जनरल एंट्रीज एंड बैंक अकाउंट इन द बुक्स ऑफ कंपनी, ठीक है। आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले जनरल एंट्री देखिए, ठीक है।
जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंपनी। पहली एंट्री क्या होती है एप्लीकेशन की, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब देखो यहाँ शेयर की कैटेगरी भी दिया था, दो प्रकार का शेयर होता है आपको पता है, इक्विटी एंड प्रीफरेंस। तो इस क्वेश्चन में इक्विटी शेयर दिया था तो शेयर से पहले आप इक्विटी लिख देंगे, ठीक है, सिंपल। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना शेयर इशू हुआ था 25,000, ठीक है, और एप्लीकेशन मनी कितना था 30, तो हो जाएगा 25,000 इंटू 30 मतलब कि 7,50,000। फिर दूसरी एंट्री करते हैं इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट 7,50,000, ठीक है। इसके बाद तीसरी एंट्री करते हैं अलॉटमेंट की, ठीक है, यानी जब कंपनी अलॉटमेंट पे पैसा ड्यू कर रही है यानी कॉल कर रही है, तो इसकी एंट्री होती है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। हाँ, अलॉटमेंट पे प्रीमियम था तो याद रखना कैपिटल वाली जब एंट्री करते हैं तो उसी कैपिटल वाली एंट्री में हम सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रेडिट करते हैं, याद रखना, क्योंकि प्रीमियम कंपनी का फायदा होता है और फायदा हमेशा क्रेडिट होता है, ठीक है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम, अच्छा एक चीज़ और सुनो, इसके पहले हम क्या करते थे, सिक्योरिटी प्रीमियम के साथ एक वर्ड लगाते थे रिजर्व, लेकिन अब नहीं लगाना है, ठीक है, अब मना कर दिया गया, बस आप सिक्योरिटी प्रीमियम लिख सकते हो, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व नहीं लिख सकते, ठीक है। तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम लिख सकते हो बस, ठीक है। अब देखो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, यानी अलॉटमेंट पे टोटल कंपनी कितना पैसा मांग रही 45, तो 25,000 इंटू 45 यानी 11,25,000 हो गया। लेकिन कंपनी इक्विटी शेयर कैपिटल में कंपनी कितना पैसा ट्रांसफर करेगी, याद रखना शेयर कैपिटल में कंपनी फेस वैल्यू को ही ट्रांसफर करती है, यानी जो कैपिटल का अमाउंट होता है। तो 25,000 और 45 में 20 क्या था, प्रीमियम था, तो रिमेनिंग कितना बचा 25, वो कैपिटल में चला जाएगा और बाकी 20 किस में चला जाएगा, प्रीमियम में। तो इक्विटी शेयर कैपिटल के सामने 6,25,000 हो जाएगा और सिक्योरिटी प्रीमियम में 25,000 इंटू 20 यानी कि 5 लाख हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 11,25,000 होगा, ठीक है। इसके बाद पैसा रिसीव करने वाली कर लेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितना 11,25,000, ठीक है। इसके बाद लास्ट कॉल इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, 25,000 इंटू 20, फर्स्ट कॉल मनी कितना था 20, तो ये हो जाएगा 5 लाख। फिर इसके बाद पैसा रिसीव करने वाली बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, कितना 5 लाख। थोड़ा सा मैं तेजी से कर रहा हूँ क्योंकि अब आपको समझ में आ रहा होगा। फिर इसके बाद फाइनल कॉल भी हुई थी इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 25,000 शेयर और सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी कितना था 25, तो 25,000 इंटू 25 6,25,000 और टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ भी हो जाएगा 6,25,000। फिर इसके बाद पैसा रिसीव करने वाली बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, यहाँ भी कितना सेम अमाउंट आ जाएगा 6,25,000, ठीक है। इसके बाद कंपनी शेयर को इशू करते समय खर्च भी की थी, ठीक है, और एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है, तो इशू आप शेयर एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक क्रेडिट क्यों होगा, क्योंकि पेमेंट हुआ है तो बैंक का बैलेंस कम हुआ होगा, और बैंक का बैलेंस कम होने का मतलब असेट कम होना, और असेट कम होना मतलब क्रेडिट, ठीक है, तो 40,000। फिर क्वेश्चन में एक चीज़ बोला था कि ये जो एक्सपेंस हुआ है शेयर को इशू करने में, इसको हम सिक्योरिटी प्रीमियम से क्या करेंगे, राइट ऑफ कर लेंगे। तो देखो मतलब इसको ख़त्म कर लेंगे। तो देखो जब हम शेयर को इशू किए थे और उस पर जो एक्सपेंस हुआ था, तो एक्सपेंस करते समय हम इसको डेबिट किए थे, अब इसको राइट ऑफ करने के लिए यानी खत्म करने के लिए क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। और किससे करना है, सिक्योरिटी प्रीमियम से, तो सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट कर देंगे, ठीक है, 40,000, ठीक है। इसके बाद आ जाइए, इसमें बोला था बैंक अकाउंट बनाने के लिए, तो जैसे आप लेजर बनाते हैं, देखो मैं दिखा देता हूँ, जहाँ जहाँ बैंक आया है, जैसे बैंक अकाउंट बनाना है तो एंट्री में हम देखेंगे अगर बैंक अकाउंट डेबिट है, ठीक है, तो बैंक के अकाउंट में यानी कि लेजर में हम डेबिट में ही पोस्ट करेंगे, लेकिन क्रेडिट वाला लिखेंगे। जैसे पहले एंट्री में अगर देखें तो बैंक अकाउंट डेबिट है, तो इसका मतलब बैंक अकाउंट के डेबिट में ही जाएगा, लेकिन लिखेंगे क्या, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अमाउंट कितना हो जाएगा 7,50,000। फिर बैंक कहाँ आया है, यहाँ देखो आया है चौथी एंट्री में, बैंक अकाउंट डेबिट है तो डेबिट में ही जाएगा बैंक अकाउंट के, लेकिन लिखेंगे क्या, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितना 11,25,000। तो इसी तरीके से देखो यहाँ दिखाया गया है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इससे कितना पैसा आया था 7,50,000। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 11,25,000। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 5 लाख। टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 6,25,000, ठीक है। हाँ, और क्रेडिट भी यहाँ हुआ है 40,000। क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ देखो बैंक अकाउंट क्रेडिट हुआ होगा, देखो यहाँ पे बैंक अकाउंट क्रेडिट है, तो इसका मतलब ये बैंक अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा, और लिखेंगे इसके अपोजिट वाला क्या, बाई इशू ऑफ शेयर एक्सपेंस, कितना 40,000। तो देखो यहाँ पे लिखा है वही चीज़, यहाँ देखो बाई इशू ऑफ शेयर एक्सपेंस अकाउंट 40,000। तो डेबिट वाला टोटल कर लेंगे 30 लाख आ जाएगा, और ये 40,000 माइनस कर लेंगे तो 29,60,000 का ये बैलेंस अभी भी कंपनी के पास पड़ा होगा, ठीक है। आइए आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है।
छोटा सा क्वेश्चन है और ये लमसम का ट्रीटमेंट है। यानी जब कंपनी, अभी तक देखो जो क्वेश्चन हमने किए उसमें कंपनी क्या कर रही थी, शेयर का पैसा इंस्टॉलमेंट में मंगा रही थी। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कंपनी शेयर का पैसा लमसम यानी इकट्ठा मंगा लेती है, तब उस कंडीशन में हम एंट्री कैसे करते हैं। देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि पुष्कर लिमिटेड इन्वाइटेड एप्लीकेशंस फॉर इशूइंग 5 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹3, यानी 3 रुपया प्रीमियम भी ले रही है। तो 10 रुपये का शेयर 3 रुपया प्रीमियम पे, यानी कंपनी 13 रुपये में शेयर बेच रही है। कह रहा द होल अमाउंट वाज पेबल ऑन एप्लीकेशन, और सारा का सारा पैसा कंपनी एप्लीकेशन पे मंगा रही है। द इशू वाज फुल्ली सब्सक्राइब, सारा का सारा सब्सक्राइब हो गया, मतलब बिक गया। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज, तो देखो इसकी जनरल एंट्री सोल्यूशन में लिखेंगे जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ पुष्कर लिमिटेड। ठीक है, तो देखो पहले एंट्री करेंगे वही बैंक अकाउंट डेबिट, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एक साथ लिखेंगे, क्योंकि एक साथ कंपनी पैसा मंगा रही है तो एप्लीकेशन के समय ही वो क्या कर देगी, अलॉटमेंट भी कर देगी। तो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एक साथ लिखेंगे। ठीक है, कितना शेयर था कंपनी के पास, 5 लाख, और कंपनी 10 रुपये का शेयर 3 रुपया प्रीमियम यानी 13 रुपये में बेच रही थी। 5 लाख गुणे 13 यानी कि 65 लाख हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इस पैसे को कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे तो एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, अब देखो 65 लाख तो डेबिट में हो जाएगा। यहाँ देखो एप्लीकेशन एंड शेयर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के सामने कितना 65 लाख, तो वही 65 लाख यहाँ जाएगा। इसके बाद इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में हम फेस वैल्यू ले जाएंगे, तो 5 लाख शेयर था और फेस वैल्यू कितना था 10, तो 5 लाख इंटू 10 यानी कि 50 लाख, और बाकी 3 रुपया जो प्रीमियम था वो प्रीमियम में चला जाएगा। 5 लाख इंटू 3 यानी कि 15 लाख। ठीक है गाइस, तो गाइस आई थिंक आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी किसी भी स्टूडेंट्स को कोई क्वेरी है, ठीक है, कोई चीज़ नहीं समझ में आई है, तो वो कमेंट करके इस वीडियो के नीचे हमसे पूछ सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जो कि इसी नाम से है, जिस नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, उस पर हमसे पर्सनली आप कमेंट करके अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं, हम आपको वहाँ रिप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस।